कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पशु औषधियों के उपयोग यानी किन के हैं पशु औषधियों के उपयोग। पशु औषधियों के उपयोग। पशु औषधियाँ हम कल पढ़ चुके हैं, इनके उपयोगों की हम बात करेंगे आज। तो पशु औषधियों के उपयोग, ठीक है। तो पहली पशु औषधि है वो है फिनाइल। फिनाइल का उपयोग की हम बात करेंगे अब। फिनाइल का उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है? फिनाइल का उपयोग ये एक तो है रोगाणुनाशक, ठीक है, रोगाणुनाशक और एक ये है गंधहारक। ये दो काम करती है ये, ठीक है। रोगाणुनाशक और गंधहारक का काम करती है और ये पशुशालाओं को रोग मुक्त करने के लिए काम में ली जाती है। पशुशालाओं को रोग मुक्त करने हेतु कितनी ली जाती है? ये घोल के अंदर 1% काम में ली जाती है, सिर्फ 1% काम में ली जाती है। घोल बनाया जाता है फिर इसका, ठीक है। और हम इनकी बात करें, पशु का खुर धोने में की जाती है। खुर धोने में भी 1% काम में ली जाती है ये, ठीक है। और ये घाव धोने में काम में ली जाती है। घाव धोने में कितनी ली जाती है? 1%। और फिनाइल का क्या उपयोग है? परजीवी नष्ट करने में। परजीवी नष्ट करने में कितनी काम में ली जाती है? 1 से 2% तक, ठीक है। आगे आता है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक अम्ल ये है, ये एक जीवाणुनाशक है, जीवाणुरोधक अब रोधक कौन से होते हैं, नाशक कौन से होते हैं, ये हम कल की जो क्लास है उसमें बात कर चुके हैं। जो पीछे की हमारी जो क्लास रह चुकी है पशु औषधियाँ, उनमें हम चर्चा कर चुके हैं। तो ठीक है, जीवाणुरोधक कार्बोलिक अम्ल क्या काम करता है? जीवाणुरोधक का और जीवाणुनाशक का, ठीक है। जीवाणुरोधक और जीवाणुनाशक का। और कार्बोलिक अम्ल पशुशाला धोने में भी काम में लिया जाता है। पशुशालाओं को धोने में, ठीक है। ये धोने में घोल में कितना काम में लिया जाता है? ये 5% काम में लिया जाता है। फिनाइल 1% काम में लिया जाता है। कार्बोलिक अम्ल 5% काम में लिया जाता है, ठीक है। साथ साथ लिख लो इन्हें आप। घाव धोने में भी काम में लिया जाता है ये। घाव धोने हेतु कितना? 1%, ठीक है, 1%। परजीवी नष्ट करने में कितना? 2%, ठीक है। 2% परजीवी कम करने में काम में लिया जाता है ये, ठीक है। जैसे जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें हम पिस्सू बोलते हैं। पिस्सू को नष्ट करने में पशुओं पर छोटे छोटे जीव होते हैं उनको नष्ट करने में, ठीक है। और एक इसका जो कार्बोलिक अम्ल है इसका उपयोग किया जाता है कुत्ते के काटने पर, उसका उपयोग करते हैं। और या सांप या कुत्ते के काटने पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका कार्बोलिक अम्ल का, ठीक है। अब आगे देखो, लाल दवा कौन सी है? लाल दवा इसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। सूत्र की हम बात करें तो इसे बोलते हैं KMNO4, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा। ये क्या काम में ली जाती हैं? घाव धोने के लिए। घाव धोने हेतु कितनी? 1%, ठीक है। घाव धोने हेतु 1%। और इसे क्या काम में लिया जाता है? चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उन्हें धोने के लिए भी इन्हें काम में लिए जाते हैं। चिकित्सा उपकरण धोने हेतु
चिकित्सा उपकरण धोने हेतु कितना 1%। ठीक है, इसका भी उपयोग किया जाता है सांप या कुत्ते के काटने पर। सांप या कुत्ते के काटने पर इसका क्या किया जाता है, सांप या कुत्ते के काटने पर इसका एक घोल बनाया जाता है 2% का, 2% घोल, और उसका क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, 2% घोल बनाए, सांप या कुत्ते के काटने पर 2% का घोल बनाते हैं और उसका इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करती है, आंतरिक परजीवी को नष्ट करने का काम करती है, आंतरिक परजीवी नष्ट करने का काम भी करती है लाल दवा। आगे आती है लाइसोल। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इन्हें लिख लीजिए साथ साथ। लाइसोल, लाइसोल क्या काम करती है, घाव धोने के काम आती है, घाव धोने के काम कितनी आती है 1%। पशुशाला की सफाई, पशुशालाओं की सफाई कितनी 2%। ठीक है, पशुशालाओं से। और ये क्या काम आती है लाइसोल, ये चिकित्सक उपकरण धोने के भी काम आती है, चिकित्सक उपकरण धोने हेतु, चिकित्सक उपकरण धोने हेतु कितनी 1 या 2%, 1 से 2%। ठीक है, और ये क्या काम आता है लाइसोल, गर्भाशय धोने के काम आता है, गर्भाशय धोने के लिए। ठीक है, इसे गर्भाशय धोने के लिए भी 1 से 2% काम में लिया जाता है लाइसोल को। आगे कौन सी आती है, मैगसेल्फ। मैगसेल्फ या ये क्या काम करती है, पेट साफ करने के लिए होती है। तो मैगसेल्फ में आप लिखोगे गाय या भैंस का पेट साफ करने में, पेट साफ करने हेतु, पेट साफ करने हेतु कितनी 250 से 400 ग्राम। ठीक है, पेट साफ करने हेतु 250 से 400 ग्राम। और इसका क्या काम होता है, ये जवर कम करने हेतु होती है, जवर कम करने हेतु कितनी 50 से 125 ग्राम तक। ठीक है, यूज की जाती है मैगसेल्फ। ठीक है, आगे देखो नीला तोता। नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट, नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला तोता ये क्या काम आता है, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के हेतु, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु 1%, घोल में 1% मिलाई जाती है। ठीक है, और इसमें जो काम में लिया जाता है ये नीला तोता ये, और इसे जो दूषित चारागाह होती है, यानी पशुओं को जिनमें चारा डाला जाता है, दूषित चारागाह धोने हेतु, दूषित चारागाह धोने हेतु कितना 2% का घोल। ठीक है, 2% का घोल बनाया जाता है और उसे काम में लिया जाता है। आगे आता है फिनोविस, फिनोविस या फिनोफ्थाइजीन, फिनोविस या फिनोफ्थाइजीन। ठीक है, ये क्या काम आता है, फिनोफ्थाइजीन या फिनोविस क्या काम आता है, ये आता है जो अंतर्गर्मी होते हैं उनको नष्ट करने के काम आता है। ठीक है, अंतर्गर्मी नष्ट करने हेतु, नष्ट करने हेतु, अंतर्गर्मी नष्ट करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अब कैसे इसका उपयोग किया जाता है, गाय और भैंस में तो ये लिया जाता है 30 से 45 ग्राम। ठीक है, और भेड़ और बकरी के लिए कितना लिया जाता है, भेड़ और बकरी के लिए कितना लिया जाता है 15 से 30 ग्राम। ठीक है, आगे आती है कौन सी औषधियाँ आती है, विरेचक। विरेचक इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है मैगसेल्फ।
मैगसेलफ, या इसे बोले तो मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये विरेचक और जबररोधी भी होते हैं, विरेचक इसमें और जबररोधी आते हैं। ठीक है, विरेचक में कौन कौन से आते हैं? मैगसेलफ यानी मैग्नीशियम सल्फेट और जबररोधी विरेचक आते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग की हम बात करें, इनका प्रयोग वही गाय भैंस में जबर कम करने हेतु, ठीक है, कितना? 50 से 125 ग्राम। ठीक है, गाय भैंस में 50 से 125 ग्राम। और गाय भैंस का जो जबर कम करने के लिए ये होता है 50 से 125 ग्राम। और गाय या भैंस का जो पेट साफ करने के लिए इसका काम में लिया जाता है विरेचक का, वो कितना लिया जाता है? गाय या भैंस में जबर कम करने के लिए तो 50 से 125 ग्राम। और गाय भैंस का पेट साफ करने के लिए कितना लिया जाता है? 250 से 400 ग्राम। ठीक है, 250 से 400 ग्राम। ठीक है, आगे कौन सा आता है हमारा? अरंडी का तेल। ठीक है, अरंडी का तेल ये क्या काम करता है? ये रेचक का भी काम करता है ये। ठीक है, ये मृदु रेचक की श्रेणी में आता है, मृदु रेचक। ये बातें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मृदु रेचक कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो इनमें अरंडी का तेल मृदु रेचक में आता है। मृदु रेचक और प्रोटेक्टिन, ठीक है, ये आते हैं अरंडी का तेल, ये काम करते हैं जैसे मृदु रेचक और प्रोटेक्टिन का। ठीक है, ये किस काम में लिए जाते हैं? पेट साफ करने के लिए, पेट साफ करने के लिए, यानी पशुओं को दस्त लगाने का काम करते हैं ये। ठीक है, अरंडी का तेल। अब इनके उपयोग की हम बात करें तो बड़े पशुओं में ये कितना काम में लिया जाता है? बड़े पशु में 600 से 1200 ml। ठीक है, बड़े पशुओं में 600 से 1200 ml। छोटे पशुओं में कितना काम में लिया जाता है? 50 से 125 ml। ठीक है, नवजात बछड़े होते हैं पशुओं के, नवजात बछड़ों में कितना लिया जाता है? ये 10 ml लिया जाता है, दिन में 2-3 बार दिया जाता है। ठीक है, 10 ml इसके ब्रैकेट में लिख लेना, दिन में 2-3 बार। ठीक है, दिन में 2-3 बार। और इसका एक पशु की आँख में लिखो, पशु की आँख में बाह्य वस्तु, बाहर की वस्तु यानी बाह्य वस्तु गिर जाने पर बूंद के रूप में, ठीक है, बाहर की वस्तु गिर जाने पर यह बूंद के रूप में काम में लिया जाता है। देखो आगे कौन सा आता है? मर्दन तेल ये होते हैं मसाज करने वाले तेल होते हैं ये। इनमें आते हैं तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? जीवाणुरोधक होते हैं ये, जीवाणुरोधक और परजीवीनाशक, जीवाणुरोधक, परजीवीनाशक। गैसहरू, ये गैस भी कम करते हैं, गैसहरू। इनके प्रयोग की हम बात करें, प्रयोग कैसे किया जाता है इनका? प्रयोग किया जाता है ये, मतलब पशु को जहाँ ज़्यादा चरने के बाद पशु के अंदर, जैसे आफरा बोलते हैं उसे, ज़्यादा चरने के बाद में पिंग में लीजिए 30 से 60 ml। ठीक है, निमोनिया, अगर पशुओं में कोई निमोनिया की शिकायत है, निमोनिया वगैरह हो, तो इनमें क्या किया जाता है? इसकी जो पशु की छाती पर मालिश की जाती है,
पशु की छाती पर मालिश, ठीक है, पशु की छाती पर मालिश। उत्तेजक औषधियाँ, उत्तेजक औषधियाँ ये कौन सी होती है? उत्तेजक औषधियाँ, इनमें एक तो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल ये क्या काम करते हैं? ये उत्तेजना, उत्तेजना कम करते हैं, जीवाणुरोधक होते हैं, जीवाणुरोधक, और ये जीवाणुनाशक का काम भी करते हैं, जीवाणुनाशक का काम भी करते हैं। और ये क्या करते हैं? आंतरिक प्रभाव को कम करते हैं, आंतरिक प्रभाव। और इसमें बाह्य प्रभाव भी, बाहरी प्रभाव भी आता है, ठीक है, बाहरी प्रभाव को भी कम करते हैं ये, ठीक है। प्रयोग की हम बात करें तो पशुओं की जो थकान दूर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग, थकान लिख लो साथ साथ, थकान दूर करने व सर्दी के बचाव हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोग थकान दूर करने व सर्दी के बचाव हेतु कितना? 500 ml, ठीक है, 500 ml। कपूर का एक और इनमें कौन सा आता है? उत्तेजक औषधियों, कपूर आता है। ये भी वही काम करता है, एक तो उत्तेजक, उत्तेजक, जीवाणुरोधक, जीवाणुरोधक और जवररोधी, जवररोधी, जवररोधी और गैंसहर, ठीक है, गैंसहर, ये इतने काम करते हैं। प्रयोग की हम बात करें, इनके प्रयोग की हम बात करें, प्रयोग कैसे किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग सर्दी जुखाम में जो कपूर होता है, कपूर व जैतून को काम में लिया जाता है, कपूर व जैतून कैसे काम में लिया जाता है? 1:4 के रूप में, ठीक है। और इसके इंजेक्शन की हम बात करें, इंजेक्शन में भी काम में लिया जाता है, और ये मुँह द्वारा भी दिया जाता है कपूर। तो इंजेक्शन के दौरान ये कैसे दिया जाता है? इंजेक्शन के दौरान दिया जाता है 1.5 से 2.5 ग्राम, ठीक है। और मुँह द्वारा दिया जाता है ना, मुँह द्वारा दिया जाता है, तो वो कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है? तो मुँह द्वारा गाय और भैंस को तो दिया जाता है ये 10 से 15 ग्राम, ठीक है। भेड़ बकरी को दिया जाता है ये 1.5 से 3 ग्राम तक दिया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई कपूर की बात, ठीक है। कपूर एक काम और भी लिया जाता है पशुओं में, मोच एवं चोट लगने पर। कितना लिया जाता है? 10 ग्राम तो 100 ग्राम तो लिया जाता है कपूर, और प्लस लिया जाता है 400 ग्राम मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल मिलाकर जहां मोच या चोट आई हो पशु को वहां लगाते हैं, ठीक है। तो ये होगी औषधियों की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीवाणु रोग। जीवाणुओं से होने वाले पशुओं में रोग कौन कौन से हैं? जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु रोग, एक तो लंगड़ी होता है, एंथ्रेक्स होता है, इनके आप नाम लिख लीजिए। जीवाणु रोग हेडिंग डालकर नाम लिख लीजिए। लंगड़ी, एंथ्रेक्स, बासी, थनैला, थनैला रोग भी जीवाणु से होता है, ठीक है। निमोनिया, फिडकिया, गलघोंटू, ये रोग होते हैं। टिब्बी, सफेद दस्त लगना, टीटनेस, ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, ठीक है। ये होगी पशु औषधियों की जो उपयोग की बात हम कर चुके हैं, ठीक है।